नमस्कार सभी धर्मी लोगों का अर्थात मोमिनों का, बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं कुरान शरीफ की एक अन्य आयत पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं, क्योंकि यह बहुत पवित्र महीना है। नवरात्रे चल रहे हैं और रमजान का महीना है, अर्थात परमात्मा ने, अल्लाह ने अपना जो ज्ञान था मोहम्मद साहब पर नाजिल किया था, तो बहुत ही पवित्र है। अगर समझो तो ये दुनिया के हक में बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला की जो सिफतें अर्थात जो खूबियां हैं, उन पर लफ्ज तो वही बोले जाते हैं, अर्थात बोला तो वही जाता है। परमात्मा बहुत ऊपर है, परमात्मा सब कुछ है। उसकी जो सिफतें हैं, उसकी जो ताकत है, उन पर लफ्ज अर्थात जो शब्द हैं बोले तो वही जाते हैं जो हमारे लिए बोले जाते हैं। जो मखलूक की सिफतों पर बोले जाते हैं, अर्थात वो वही शब्दों का इस्तेमाल उस परमात्मा के लिए मखलूक का मतलब संसार के लोग करते हैं। सब तो वही हैं, शब्दों में कोई फर्क नहीं है। जो शब्द इंसान के लिए इस्तेमाल करता है, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल परमात्मा की खूबियों के लिए भी करता है। पर परमात्मा की, अल्लाह की सिफतें बहुत बड़ी है। हमारी जो सिफतें संसारिक लोगों की, वो बहुत अलग है, बहुत छोटी है। उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं। जैसे खुदा को भी कहते हैं कि वो देखता है, और इंसान को भी कहते हैं वो देखता है। इंसान को भी कहते हैं कि देखता है, खुदा को भी कहते हैं कि सुनता है। इंसान को भी कहते हैं कि वह सुनता है। देखता खुदा भी है, देखता इंसान भी है। सुनता खुदा भी है, सुनता इंसान भी है। लेकिन खुदा का देखना और सुनना और तरह का है। मखलूक अर्थात संसार की सिफतों पर खुदा की सिफतों का कोई मेल नहीं। अर्थात जो हमारा संसारिक सोच है, हमारे पास सीमित तरह का सोच है। इस सीमित सोच से हम खुदा की सिफतें अर्थात उसकी ताकत को तोल नहीं सकते। हमारा कोई मेल नहीं है। और कुरान की यह आयत इस पर दलील है। लेस कमिसिल ही से उन अर्थात यानी कोई उसके मिसल नहीं, अर्थात उसके कोई भी चीज संसार की उसके बराबर नहीं। न हमारा सोच, न हमारा देखना, न हमारे कर्म, न हमारा सुनना, ऐसी कोई मिसल नहीं है जो उसकी बराबरी कर सकें। परमात्मा है, उसको देवता दानव सभी मानते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो इस मृत शरीर में जो जीवन डाला है, बाइबल में भी कहा गया है कि परमात्मा ने अर्थात यहोवा परमेश्वर ने खनखनाती मिट्टी से हमारा निर्माण किया और हमारे नथुनों अर्थात नाक में श्वास भर दी, फूंक मार के श्वास भर दी। तो हमारी औकात ही क्या है? हमारे पास सिफतें तो लिमिटेड है। हम गलतियां कर बैठते हैं और हमारे सोच को उस जो है उस पर उसकी सिफतों को तोलते हैं, उस तराजू पर तोलते हैं जिस पर तोला ही नहीं जा सकता। बस यही इसका है। हमारी धरती की कोई मिसल, उसकी मिसल कोई मुकाबला नहीं कर सकती। तो परमात्मा एक है, उसको अलग रूप में मत देखो। जो देवी माँ है वो भी उसका रूप है,
और अन्य कोई भी दुनिया का चाहे वो आदिवासी हो, किसी रूप में एक परमात्मा की प्रार्थना कर रहा है, वो पवित्र है, उसकी इज्जत करो। इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी, क्योंकि परमात्मा को कोई भी टुकड़े नहीं कर सकता। उसने हमारे टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं। हम में इतनी ताकत नहीं है, हम में इतनी सिफत नहीं है कि हम उसके टुकड़े टुकड़े कर सकें। वो एक था, एक ही रहेगा। तो कृपया करके अपना दिमाग उन सिफतों को तोलने का प्रयास करें जो परमात्मा की है। समाज से अलग होकर रमजान की पवित्र रातों में अकेले बैठ के उसके बारे में सोचें और उससे दुआएं करें। आपकी हर दुआ पूरी होगी। ये शास्त्रों का जीवित वचन है। जीवित का मतलब जीवित परमात्मा इसको पूरा करता है। वो चाहता है कि तुम उसको याद करो, वो तुम्हारे पास आए, तुम मांगो, वो तुम्हें दे। हर पिता यही चाहता है। क्या कोई पिता चाहता है कि उसका बेटा रोटी मांगे, उसको पत्थर दे? कभी नहीं चाहेगा। क्या कोई पिता चाहता है कि वो स्वास्थ्य चाहे, पिता कहे कि नहीं तुझे स्वास्थ्य नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो अपनी सिफतों को अपने पास रखो, उसकी सिफतों पर सोचो। यही दीन है, यही धर्म है। दया रखें। दया धर्म का मूल है। अर्थात जिसमें दया नहीं है, जो संगदिल है, पत्थर दिल है, उसके पास भी धर्म नहीं है। पहले अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को धर्म के मार्ग पर लाओ, फिर उन सिफतों के बारे में सोचो, तो तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। उसका जो मार्ग है बहुत संकरा है, जो बाइबल में बताया गया है वो संकरा है। वो मार्ग जो मुझ तक लाता है। तो चौड़े मार्ग को छोड़ो, संकरे मार्ग पर चलो। वो तुम्हारे लिए सारे जन्नत के दरवाजे खोलने को लिए तैयार है। उसके पास बहुत कुछ देने को लिए। वो तरस रहा है कि मेरी औलाद मुझसे मांगे और मैं उनको दूं। हमें पता ही नहीं है कि कैसे मांगे। धन्यवाद।